अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू करती हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 पेपर 1 का जो 2020 का में पूछे गए सवाल के जवाब इस चैनल पे बच्चे को फराहम करा रही हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे हूँ। प्रेमचंद के अफसाना कफन का खुलासा तहरीर कीजिए। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, देखिए जवाब। अफसाना कफन एक शाहकार अफसाना है। यह अफसाना प्रेमचंद की तख्लीक है। अफसाना कफन हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को सबके सामने पेश करता है। वजह यह है कि अफसाना को शाये होने कई बरस गुज़र गए लेकिन फिर भी बिल्कुल नया लगता है। घेसू और माधव दोनों मेहनतकश मज़दूर हैं। घेसू माधव का बाप है और माधव घेसू का बेटा। इन दोनों के इर्द गिर्द कफन की कहानी घूमती है। माधव की बीवी है जिसका नाम बुधिया है। बुधिया हामला औरत है यानी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। बुधिया के घर विलादत होने वाली है। वो दर्द के मारे कमरे में तड़प रही है। माधव और घेसू बाहर कमरे में हैं। उन्हें बुधिया के हालात से कोई मतलब नहीं है। दोनों आलू भून रहे हैं और खा रहे हैं यानी अपने खाने में मगन है, लेकिन अपनी बीवी और बहू के बारे में उसकी तकलीफ़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रखते हैं और बेहिस अपने आप में मगन व महव हैं। यानी कि किस तरह की लापरवाही और कम दिमागी का यहाँ पर एहसास दिख रहा है ना। माधव का बाप घेसू माधव से कहता है कि वो अपनी बीवी को देख कर आए। माधव देखने नहीं जाता है, उसे डर है कि उसका बाप उसके हिस्से का आलू खा न जाए, है ना। दोनों वहीं कमरे में सो जाते हैं। इधर दर्द की शिद्दत से बुधिया मर जाती है। जब सवेरे बुधिया के कमरे में जाते हैं तो देखता है कि बुधिया मर गई है। आखिरकार माधव और घेसू ज़मींदार के पास रोते हुए गए। ज़मींदार घेसू और माधव को नापसंद करता है। देखिए यहाँ पर फिर से दोहरा गया था तो कट कर दिया है। फिर भी बुधिया की मौत की खबर सुनकर वो मदद करने के लिए तैयार हो गए। ज़मींदार उनको 2 रुपये देता है। कुछ और लोग भी बुधिया की कफन दफन के लिए मदद करते हैं। कुछ और लोग भी बुधिया की मौत पर अफसोस खाकर माली तौर पर रुपये आने देने लगे। इस तरह उनके पास 5 रुपये हो जाते हैं। इस दौर में 5 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 5 रुपये लेकर दोनों बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में दोनों उसकी शराब नौशी करते हैं। वो सारे पैसे उड़ा देते हैं और बेचारी बुधिया को ज़िंदगी में जो अज़ियत झेलनी पड़ी, इस बदनसीब को कफन भी नसीब ना हुआ। इस तरह प्रेमचंद का अफसाना कफन पर ही ख़त्म हो जाता है। देखिए ये अफसाना इस निसाब में शामिल है। प्रेमचंद के अफसाना कफन का खुलासा तहरीर करने को कहा गया था। मैंने इसको मुख्तसर तौर पर आपको पूरी तफसीलात वाज़ह करके बताई है और भी आप अच्छे से अच्छी जानकारी पा सकते हैं। मेरा कफन जो अफसाना है पूरा मुकम्मल, उसका पूरा ऑडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।